Hello, students. How are you? I hope that you are fine. Today, we are going to start a novel. It means in this class, we will discuss the novel, The Guide. आज की क्लास में हम द गाइड नॉवल को रीड करेंगे। 11th क्लास में आपके नॉवल लगता है द गाइड। द गाइड इंग्लिश लिटरेचर में ही है द गाइड नॉवल। इसमें हमने कुछ कंप्लीट कर लिया था। इसकी प्रीफेस हमने देख ली थी। आर के नारायण के द्वारा ये कंपोज किया गया, आर के नारायण, द गाइड। और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि मूवी भी बन चुकी है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। अबाउट द ऑथर हमने देख लिया था। थीम एंड नैरेटिव टेक्निक भी हमने देखी थी इसमें। मेन इवेंट्स इन द गाइड नॉवल में मेन इवेंट्स हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फिर कैरेक्टर्स को लेंगे हम, फिर द गाइड को, टेक्स्ट को हम रीड करेंगे लाइन टू लाइन। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, फिर कंपोजिशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अबाउट द ऑथर हमने डिस्कस कर लिया था। आर के नारायण, इनका फुल नेम क्या है, इनकी बर्थ डेट क्या है, इनका बर्थ प्लेस कौन सा है, जो मद्रास चेन्नई में 1906 में। और इनका जो फुल नेम है वो क्या है, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ओके, आर के नारायण, आर के जो शॉर्ट नेम है वो ग्राहम ग्रीन के सजेशन पे किया गया है। आर के नारायण ग्राहम ग्रीन का सजेशन था ये। आर के नारायण जो शॉर्ट फॉर्म है वो। इनका जो फर्स्ट नॉवल है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज मेजर वर्क्स ऑफ आर के नारायण। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गाइड, जो 1958 में रिटन हुआ था, 1958 में। और 1968 में, 1958 में ये लिखा गया था। और फिर इसके ऊपर मूवी बनी थी 1968 में। थीम भी हमने डिस्कस कर ली थी। इसकी थीम क्या है वो भी हमने देख लिया था। नैरेटिव टेक्निक भी हमने डिस्कस किया था कि इसके नैरेटिव टेक्निक भी क्या है। आज हम इसके मेन इवेंट्स पे बात करेंगे। मेन इवेंट्स इन द गाइड। द गाइड, गाइड का मीनिंग आप समझते हैं, गाइड क्या होता है। गाइड, द नोवेल द गाइड रिवॉल्व्स अराउंड राजू, द प्रोटैगनिस्ट, एंड हिज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टेशन फूड वेंडर to a tourist guide, an emotional lover, a dancer, manager, a swindler, a prisoner, and finally a saint and a martyr. Main events, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। द नोवेल द गाइड रिवॉल्व्स अराउंड राजू। इसमें राजू इसका करेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है इसका। इस नोवेल का जो प्रोटैगनिस्ट, जो एक्टर है या करेक्टर है, उसका नेम होता है राजू। जो मूवी हम देखते हैं कि फिल्म के अंदर देखते हैं, देवानंद उनका रोल प्ले करते हैं। तो द गाइड, गाइड जो ये नोवेल है वो रिवॉल्व्स अराउंड राजू। ये राजू के चारों तरफ ये घूमता रहता है, मतलब सेंटर पॉइंट है ये, सेंटर एलिटेड है ये राजू। द प्रोटैगनिस्ट है ये। एंड हिज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टेशन फूड वेंडर। ये स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टेशन पर, यानी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आर के नारायण के नोवेल में मोस्टली यही होता है कि स्टार्टिंग में जो करेक्टर है वो कुछ और होता है, उसका वर्क्स कुछ और होता है, ऑक्यूपेशन उसका और होता है। लास्ट में फिर धीरे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंजेज आती है, फिर लास्ट में वो कोई अदर लाइफ स्पेंड करता है। तो ऐसा ही सभी नोवेल में मोस्टली यही होता है। आर के नारायण की थीम यही है। अधिकांश नोवेल, जैसे टाइगर फॉर मालगुडी की बात करें तो उसमें भी जैसे इसमें यहाँ लिखा है राजू, जैसे 12th क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ 12th क्लास में एक नोवेल है, यही आर के नारायण का नोवेल है, टाइगर फॉर मालगुडी। उसकी थीम अलग है, लेकिन देखें तो मेन तो वही यही है। इसमें जैसे राजू है, राजू है उसमें राजा, जो एक टाइगर नेम होता है, राजा, वो भी स्टार्टिंग में उसकी लाइफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्पेंड करता है, और फिर लास्ट में वो एक सेंट लाइफ स्पेंड करता है। तो बिल्कुल ऐसा ही इसमें होता है। इसमें राजू है, इसमें राजू। द गाइड रिवॉल्व्स अराउंड राजू द प्रोटैगनिस्ट एंड हिज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टेशन फूड वेंडर। स्टार्टिंग में उसका वर्क क्या होता है, स्टेशन पे फूड वेंडर होता है, स्टेशन पर फूड वेंडर होता है, ये वेंडर का काम करता है, स्टेशन पर फूड वेंडर का काम करता है। और फिर उसके बाद में पहले उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है, फूड वेंडर, टू ए टूरिस्ट गाइड, फिर वो टूरिस्ट गाइड बन जाता है, टूरिस्ट गाइड बन जाता है वो। एन इमोशनल लवर, फिर वो इमोशनल लवर बन जाता है। ए डांसर्स मैनेजर, और फिर जो डांसर है, जैसे इसमें एक करेक्टर होगा रोजी, ठीक है। तो पहले ये स्टेशन पर फूड वेंडर होता है, फिर ये टूरिस्ट गाइड बन जाता है, ठीक है। फिर जैसे टूरिस्ट गाइड बनता है तो इसमें एक रोजी करेक्टर और आती है इसमें, और उसके कारण वो इमोशनल लवर भी बन जाता है। डांसर्स मैनेजर, फिर वो डांसर बनती है तो उसका वो मैनेजर यही होता है। स्विंडलर, और फिर वो स्विंडल बन जाता है। स्विंडल का मतलब यही है कि धोखेबाज, यानी वो उसके साथ धोखा भी करता है, जाली जो सिग्नेचर है वो करता है। प्रिजनर एंड फाइनली, और फिर वो एक प्रिजनर भी बन जाता है। प्रिजनर यानी उसके कारण उसको जेल हो जाती है, प्रिजन हो जाती है उसको, तो प्रिजनर भी बनता है वो। एंड फाइनली ए सेंट, और आखिर में वो सेंट बन जाता है। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं नोवेल में, यही होता है मोस्टली। नोवेल इसी पर्पज से रीड किया जाता है कि लाइफ के जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनको देखा जा सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक फूड वेंडर, फिर फूड वेंडर से टूरिस्ट गाइड, और फिर थर्ड इमोशनल लवर, फिर डांसर्स मैनेजर, फिर ए स्विंडलर,
फिर प्रिजनर एंड लास्ट में सेंट बन जाता है। और सेंट बनकर वो लोगों की जिस टाइप से वो फास्ट करके वो हेल्प करता है तो एक मार्टियर भी बन जाता है, यानी वो शहीद भी हो जाता है। द नोवेल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन। नोवेल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? द नोवेल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन, और यही मूवी में होता है। जो मूवी जो फिल्म की गई है इसके ऊपर, द गाइड के ऊपर, देवानंद के द्वारा, तो उसमें भी यही होता है कि स्टार्टिंग का जो आप सीन देखते हैं उसमें जेल से निकलना होता है, फिर अपने गांव की तरफ बढ़ना होता है, लेकिन फिर वो गांव की तरफ नहीं जा पाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ होता है। द नोवेल ओपन्स विद राजू, नोवेल की स्टार्टिंग कैसे होती है? द नोवेल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन, वो अभी हाल ही में जेल से रिलीज हुआ है, यानी 2 इयर्स की जो उसको सेंटेंस हुआ था, यानी सजा हुई थी उसको, तो उसको वो फिनिश करके कंप्लीट करके वहाँ से वो जाता है। तो नोवेल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फर्स्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि नोवेल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? द नोवेल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन सिटिंग ऑन ए ग्रेनाइट स्लैब। फिर मैंने आपको बताया कि वो गांव की तरफ जाता नहीं है, फिर दूसरे गांव की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ जब दूसरे गांव की तरफ वो जाता है, यानी अपने खुद के गांव वो जाना नहीं चाहता। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि फिर मैं अपने दोस्तों को, अपने वहाँ के लोगों को मैं क्या जवाब दे पाऊंगा कि मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग में कैसा था, अब मैं जेल काट के आया हूँ। तो वो कोई दूसरे गाँव में चला जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि सिटिंग ऑन ए ग्रेनाइट स्लैब, यानी ग्रेनाइट का कोई स्लेब होता है। स्लेब यानी टुकड़ा, जो पट्टी वगैरह बोल सकते हो, पत्थर का टुकड़ा। तो यहाँ पर ग्रेनाइट स्लेब है, तो ग्रेनाइट के स्लेब के ऊपर वो बैठता है। नियर एन अबेंडन श्राइन, यानी वहाँ पर कोई अबेंडन श्राइन है, यानी अबेंडन मतलब ये कि वहाँ पर कोई जाता नहीं है, और श्राइन है, अबेंडन श्राइन है। श्राइन का मतलब पवित्र स्थान कोई है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बहुत रेयरली कोई लोग आते हैं। तो अबेंडन जो श्राइन है वहाँ उसके पास में कोई ग्रेनाइट का स्लेब होता है, उसके ऊपर वो बैठा होता है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, जो सरयू रिवर है उसके पास में, उसके किनारे पर वो बैठता है। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड इज द विलेज मंगल। अब उस रिवर के दूसरी साइड में अदर साइड में क्या है? एक विलेज होता है जिसका नाम होता है मंगल। वेयर द विलेजर्स आर इलिटरेट एंड सुपरस्टिशियस, वहाँ के लोग यानी विलेजर्स ऑफ दैट विलेज, नेम ऑफ दैट विलेज इज मंगल। जो मंगल गांव के जो विलेजर्स हैं वो इलिटरेट होते हैं और सुपरस्टिशियस भी होते हैं। इलिटरेट का मतलब हुआ अनपढ़, यानी उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, मतलब पढ़ना लिखना उनको नहीं आता है। इलिटरेट होते हैं, वो अशिक्षित होते हैं। एंड सुपरस्टिशियस, ये और काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं। हर बात के ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, यानी अंधविश्वास, जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको वो फॉलो करते हैं। ए विलेजर नेम्ड वेलन, वहाँ पर एक विलेजर होता है जिसका नेम क्या है? वेलन। यहाँ पर एक विलेजर है, विलेजर नेम वेलन। मिस्टेक्स राजू फॉर ए सेंट, वो गलती से राजू को क्या मान लेता है? सेंट मान लेता है। और ऐसा ही मूवी में होता है, आपने देखा होगा। ए विलेजर नेम्ड वेलन, एक विलेजर होता है जिसका नेम क्या होता है? वेलन। मिस्टेक्स राजू फॉर ए सेंट, और गलती से वो राजू को क्या मान लेता है? सेंट समझ लेता है। एंड रिक्वेस्ट हिम टू सोल्व ए प्रॉब्लम, और फिर उनसे वो रिक्वेस्ट भी करता है कि मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करो। अबाउट हिज सिस्टर्स मैरिज, वो प्रॉब्लम किन से रिलेटेड होती है? उसकी सिस्टर्स की मैरिज से रिलेटेड होती है, यानी उसकी सिस्टर है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कर दो। ये किसकी बात हो रही है? वेलन। यानी जब राजू जेल से निकलता है, तो जेल से निकलने के बाद में कोई एक दूसरे गांव की तरफ वो चला जाता है। एक रिवर होती है, उस रिवर के बैंक के ऊपर, यानी उसके रिवर के किनारे पर एक अबेंडन श्राइन होता है, वहाँ पर एक ग्रेनाइट स्लेब है, वहाँ पर वो बैठा होता है। जैसे मूवी में आपको दिखाया जाता है कि वो सो रहा होता है, फिर वहाँ से कोई कुछ सेंट्स हैं वो उसके पास से जाते हैं, तो अपनी जो चादर है वो उसको दे देते हैं। ठीक है, फिर उड़ता है तो उसको फिर वो वेलन आता है वहाँ पर, तो वो ये समझ लेता है कि ये कोई सेंट है। तो बिल्कुल वैसा ही इसमें होता है। नोवेल में तो हम डिटेल में देखने वाले हैं, वो तो 2 घंटे की मूवी है, उसमें इतना नहीं है। ऑन द तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक विलेज होता है, तो विलेज में एक विलेजर होता है। विलेजर कैसे थे वो सब बता दिया इसमें। ये सभी विलेजर ऐसा नहीं है कि सभी विलेजर ही ऐसा होते हैं, लेकिन उस विलेज में जो आर के नारायण ने जो मालगुड़ी का जो मंगल विलेज बता रखा है, उसमें जो वैसे ये इमेजिनरी टाउन है, इमेजिनरी विलेज है, रियल में नहीं है, ये एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। तो वहाँ पर एक विलेजर होता है जिसका नेम होता है वेलन। मिस्टेक्स राजू फॉर ए सेंट, वो गलती से राजू को एक सेंट समझ लेता है। और हम जानते हैं कि राजू कैसा था, राजू की लाइफ कैसी थी, जेल से निकल के आए, लेकिन उसको नहीं पता था। तो वो राजू को क्या समझ लेता है? कोई सेंट है, ये साधु है, क्योंकि प्रिजन में जब वो था, जेल में जब वो था, एक प्रिजनर था, तो उसकी दाढ़ी वगैरह है, बियर्ड वगैरह है, ये मस्टर्स वगैरह है, ये काफ़ी बड़ी हुई होती है, बियर्ड मोस्टली बियर्ड बड़ी हुई होती है। तो फिर वो इसने चादर वगैरह, सोल वगैरह है, वो उसको मिल जाता है। जो सेंट्स वगैरह, जो हर्मिट्स वगैरह रखते हैं, वही उसके पास होता है। तो वेलन है, उसको गलती से क्या मान लेता है? उसको एक सेंट समझ लेता है। और फिर वेलन को एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? उसकी एक सिस्टर होती है, उसकी सिस्टर है, वो शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, वो मैरी नहीं करना चाहती। तो उस प्रॉब्लम को लेकर वो उस राजू के पास आता है और बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करो। द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय राजूज एलोक्वेंस। एलोक्वेंस यानी वाकपटुता, यानी अपनी बातों से वो क्या कर देता है कि प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। यानी उसकी सिस्टर को वो इस प्रकार से अपनी वाकपटुता से, विट से, बुद्धिमता से एंड मैजिकल पर्सनैलिटी से, इन कुछ वो ऐसी बातें कहता है उसको, उसकी सिस्टर को, तो उसके कारण उसकी जो सिस्टर है वो रेडी हो जाती है मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए वो रेडी हो जाती है। और पहले ही वेलन ने उसको सेंट समझ लिया था, और उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया जाता है। अब तो गारंटी मिल जाती है कि बहुत बड़ा सन्यासी है, सेंट है।
सो वेलन बिकम्स ही सिंसियर डिसाइपल। इसलिए जो वेलन है ना, सबसे पहले तो वेलन ही उसका एकदम सिंसियर डिसाइपल बन गया, यानी उसका अनुयायी बन गया, फॉलोवर बन गया, उसका डिवोटेड फॉलोवर बन गया। एंड मेक्स गलीबल विलेजर्स ऑल्सो बिलीव। और जो गलीबल विलेजर्स थे, गलीबल बोलते हैं भोले भाले, नेव, गलीबल काफ़ी अच्छा मीनिंग है, नेव, यानी जो भोले भाले जो लोग हैं, जो गांव के लोग थे, जो इलिटरेट भी थे और सुपरस्टिशियस भी थे, उन सभी को भी वो क्या कर लेता है, बिलीव करवा देता है, मनवा देता है कि दैट ही इज़ अ होली मैन, कि राजू क्या है, होली मैन है। और हम जानते हैं कि राजू रियल में होली मैन नहीं था। ये आर के नारायण की स्टाइल है, बड़ी गजब यूनिक उनकी स्टाइल है कि वो इस टाइप से जो करेक्टर को यहाँ प्ले करवाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि गांव के जो लोग हैं उनको भी वो मनवा लेता है कि राजू क्या है, एक होली मैन है। एज टाइम एलेप्सिस, जैसे जैसे टाइम कटता रहता है, ऑल द विलेजर्स स्टार्ट रेवरिंग हिम एज अ सेंट। तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग हैं उसको साधु के रूप में मानने लगते हैं, उसकी पूजा भी करने लगते हैं। एंड ऑफर हिम गिफ्ट्स एंड फूड, उसको उपहार भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, यानी सब ये काम चलता रहता है। द नैरेटिव शिफ्ट्स बैकवर्ड इन टाइम एज राजू बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड थिंक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। अब नैरेटिव शिफ्ट्स बैकवर्ड इन टाइम, यानी जो इसमें जो लिखा गया जो टेक्स्ट है उसमें यार के नारायण क्या करता है कि फिर वापस राजू की जो पास्ट है उसको रिकॉल करवाता है, उसको रिकलेक्ट करवाता है। ठीक है, तो नैरेटिव शिफ्ट्स बैकवर्ड इन टाइम, यानी ये जो नैरेटिव है ये शिफ्ट्स बैकवर्ड इन टाइम, यानी बैकवर्ड इन टाइम यानी पास्ट के बारे में बताया जाता है इसमें। ठीक है, एज राजू बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड थिंक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। अब राजू क्या हो जाता है, बिकम्स नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब ये है कि जैसे पास्ट है, पास्ट की मेमोरी को, जैसे हम भी खाली बैठे रहते हैं तो हम उसमें क्यूरियस रहते हैं कि हम अपने पास्ट को, अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, उसको रिकलेक्ट करें, तो उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं, यानी रेडी हो रहना, तत्पर रहना, पास्ट को लेकर तत्पर रहना। एंड थिंक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ, और वो क्या करता है कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। तो ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा था, यानी राजू सोच रहा है अपनी पास्ट के बारे में। और पास्ट के बारे में सोचने के लिए रेडी रहना, उसके लिए टर्म यूज की जाती है, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। तो राजू बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड थिंक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। फिर देखिए क्या होता है, हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अपनी जो उसके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो सोचता है। हिज स्कूल लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में सोचता है कि उसकी स्कूल लाइफ कैसी रही थी राजू की। एंड हिज एजुकेशन, और अपनी एजुकेशन के बारे में वो सोचता है। ही रिमेंबर्स हिज फादर, फिर उसको अपने फादर की याद आती है, यानी अपने फादर को भी याद करता है। ऑनर ऑफ अ वेरी स्मॉल शॉप इन द विलेज मालगुडी, जो मालगुडी विलेज है उसमें उसकी एक छोटी सी शॉप होती है उसके फादर की। ये मालगुडी क्या है, मालगुडी टाउन, मालगुडी विलेज, ये इमेजिनरी टाउन है, इमेजिनरी विलेज है। आर के नारायण के द्वारा ये इमेजिनरी ये टाउन, ये विलेज बनाया गया है। ओके, तो ही रिमेंबर्स हिज फादर, वो अपने फादर को रिमेंबर करता है। ऑनर ऑफ अ वेरी स्मॉल शॉप इन हिज विलेज मालगुडी, मालगुडी में उनकी एक छोटी सी शॉप होती है, उसका मालिक होता है, उसका ओनर होता है राजू के फादर। एंड वेन अ रेलवे स्टेशन वो सेटअप देयर, और फिर वहाँ मालगुड़ी के अंदर जब रेलवे स्टेशन वहाँ पर सेटअप किया गया, रेलवे स्टेशन बना वहाँ, तो ही मैनेज्ड अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड शॉप एट द स्टेशन। तो फिर स्टेशन के ऊपर भी वो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड शॉप बनाता है, यानी एक न्यू शॉप को कंस्ट्रक्ट करता है, नई शॉप बनाता है। पहले तो उसकी जो शॉप है उसके घर के पास में ही होती है, मालगुड़ी गाँव में, मालगुड़ी के गाँव में वहाँ होती है। और फिर वहाँ पर जैसे स्टेशन बन जाता है तो वो उसके फादर, राजू की बात नहीं हो रही, राजू के फादर की बात हो रही है, तो वो वहाँ पर शॉप भी लगाते हैं। लेटर ऑन, फिर उसके बाद में ही गोट द प्रिविलेज ऑफ रनिंग दिस शॉप, फिर उसके बाद में उसको ये प्रिविलेज भी मिल जाता है कि वो इस शॉप को चलाए। हियर हिज इंटरेक्शन विद myriad people coming from diverse backgrounds started। और फिर वहाँ क्या होता है कि मतलब राजू को मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो वहाँ पर शॉप चलाए, यानी फादर की डेथ के बाद में, और पहले भी वो शॉप में बैठना स्टार्ट कर देता है, शॉप को चलाता है। उसके फादर की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो जो गांव की में जो शॉप है उस पर नहीं, बल्कि जो स्टेशन वाली जो शॉप है उसके ऊपर वो चलाता है। और वो स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि वो फूड वेंडर होता है, उसकी वो शॉप होती है। इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह वो भी उस शॉप में होती है। फिर इसमें बता रखा है हियर हिज इंटरेक्शन विद myriad पीपल, myriad का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, बहुत सारी जो अनलिमिटेड जो पीपल हैं वहाँ पर आते। ठीक है, तो डाइवर्स बैकग्राउंड स्टार्टेड, तो मतलब अलग अलग टाइप का उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिएटेड होने लगा। ठीक है, द स्टोरी देन मूव्स टू द प्रेजेंट एंड द ऑथर टेल्स दैट लार्ज कॉन्ग्रीगेशन फ्रॉम द विलेज मंगल कम्स फ्रॉम दर्शन ऑफ स्वामी राजू। अब फिर क्या है कि वो रिकॉल कर लिया पास्ट। ये तो हम नॉवल में हम जब इसके जो चैप्टर हैं उनको रीड करेंगे तब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम तो इसके जो मेन इवेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। द स्टोरी देन मूव्स टू द प्रेजेंट एंड द ऑथर टेल्स दैट अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन फ्रॉम द विलेज। फिर जो स्टोरी है फिर कहाँ से आती है, अपने पास्ट में राजू होकर आ गया है, यानी नॉवल में हम डिटेल में देखेंगे उसको, यहाँ पर हम शॉर्ट में उसको देख रहे हैं। फिर स्टोरी है वो जो प्रेजेंट है उससे प्रेजेंट की तरफ आती है, यानी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, प्रेजेंट में राजू क्या है, प्रेजेंट में राजू पास्ट में होकर आया तो राजू प्रेजेंट में अभी सेंट बना हुआ है। ठीक है, उस जो मंगल विलेज है वहाँ पर है। ठीक है, अभी तो उसको रिकलेक्टिंग कर रहा था, रिकॉल कर रहा था पास्ट को। एंड द ऑथर टेल्स दैट अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन फ्रॉम द विलेज मंगल कम्स फॉर दर्शन ऑफ स्वामी राजू।
और फिर देखता है कि कॉन्ग्रीगेशन यानी धर्म सभा या फिर बहुत से लोगों की भीड़ जो उनका पर्पस क्या होता है, पर्पस यही दर्शन करने के लिए जाना, यानी स्वामी राजू है, यानी ये इतना ज़्यादा वेल नोन, इतना फेमस हो जाता है राजू वहाँ पर कि लोग वहाँ पर आने लगते हैं, गाँव के लोग आते हैं, फिर जो दूसरा कोई नेबरिंग जो विलेज है वहाँ से आते हैं लोग, फिर सिटी से, या ऐसा करके वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो आने लगते हैं। He advises the villagers to send their children to the classes to be held in the temple hall. फिर वो उनको एडवाइस भी देता है, राजू जो स्वामी राजू, अभी स्वामी राजू बना हुआ है, ठीक है, स्वामी। ही एडवाइजेज द विलेजर्स, वो विलेजर को एडवाइस भी करता है, विलेजर्स को एडवाइस करता है टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द क्लासेस टू बी हेल्ड इन द टेम्पल हॉल, की जो टेम्पल हॉल है उसमें जो क्लासेस रखी जा रही है उनमें बच्चों को भेजा जाए, यानी बच्चों को भेजा जाए ताकि वो क्लासेस अटेंड करें, टेम्पल हॉल में, मंदिर का जो हॉल है वहाँ पर आए। He talks to the villagers about godliness, cleanliness, and great Indian epics and prescribes medicine for them. और फिर राजू उनके साथ, गाँव वालों के साथ बात करता है गोल्डनिस के बारे में, फिर उसके बाद में क्लीनलीनेस के बारे में, स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में, ग्रेट इंडियन एपिक्स, और जो ग्रेट इंडियन एपिक्स हैं, जो महाकाव्य है ग्रेट इंडियन एपिक्स, उनके बारे में भी वो डिस्कस करता है, बताता है। एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन फॉर देम, और फिर उनको अलग अलग टाइप की मेडिसिन भी बताता है कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से उसको लेनी चाहिए, यानी औषधियाँ वगैरह हैं जो उनके बारे में भी वो बताता है। Not only the children, but the elders also are mesmerized by his aphos- aphoristic talks, replete with knowledge. Initially, Raju enjoys sainthood, but with the passage of time, he is fed up of this artificial life and longs to be his normal self. अब एंड में क्या होता है, नॉट ओनली द चिल्ड्रन, फिर बता रखा है केवल बच्चे ही नहीं, बट द एल्डर्स, जो बड़े लोग भी थे, यानी केवल बच्चे ही नहीं, जो बुजुर्ग लोग थे वो भी मेस्मेराइज हो गए। मेस्मेराइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, काफ़ी प्रभावित हो जाना, ठीक है, उसको मेस्मेराइज बोलते हैं। वो किसके कारण मेस्मेराइज हुए, अब राजू है, आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि उसका जो विट कैसा था, एलिक्वेंस कैसा था, और उसका जो नॉलेज कैसा था, यानी वाकपटुता में तो एक्सपर्ट था ही, एलिक्वेंस में तो एक्सपर्ट था ही, विट भी था, मैजिकल पर्सनैलिटी भी थी राजू की। तो उनके कारण क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में हमने देखा कि वेलन की जो सिस्टर है उसको भी वो मना लेता है, फिर वो शादी करने के लिए वो रेडी हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही फिर जब बच्चे वहाँ पर आने लगते हैं और भी जो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो सभी मेस्मराइज हो गए। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है, एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक एफोरिस्टिक का मतलब होता है जैसे शायराना अंदाज में, या फिर कहीं तो सुक्ति में, यानी डायलॉग फॉर्म में, या फिर कहीं तो श्लोक में। तो इस टाइप की जो वो बातें करता ना, और रिप्लीट विद नॉलेज, और नॉलेज के साथ वो जब बताता, तो इसके कारण क्या है कि केवल बच्चे ही नहीं, वहाँ पर और भी जो एल्डर्स थे वो भी काफ़ी प्रभावित हुए राजू से। इनिशियली स्टार्टिंग में राजू एंजॉयज सेंटहुड। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो राजू है इनिशियली, यानी बिगनिंग में, अब जब राजू खुद ये ऐसे कह रहा है, लोगों को एडवाइस दे रहा है, बच्चों को भी एडवाइस कर रहा है, उनके पेरेंट्स को भी एडवाइस कर रहा है कि बच्चों को वो स्कूल, सॉरी, टेम्पल हॉल में वहाँ पर भेजे, ताकि वो उनको अच्छी एजुकेशन उनको दे सके, गाँव के लोगों को भी वो बताता है। तो ये सब जब होता है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि राजू को स्टार्टिंग में थोड़ा एंजॉय आता है। इनिशियली राजू एंजॉयज सेंटहुड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जब समय बीतता जाता है तो ही इज़ फेड अप ऑफ इस आर्टिफिशियल लाइफ। तो वो इस आर्टिफिशियल, अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों, उसकी ये क्या, ये उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग ये लाइफ नहीं थी क्या, नहीं थी। राजू स्टार्टिंग में क्या था, हमने देखा कि वो फूड वेंडर था, और फूड वेंडर के बाद में वो टूरिस्ट गाइड बन गया था, और गाइड के ऊपर ये नॉवल लिखा गया है, द गाइड, ठीक है। वहाँ पर वो मार्को आता है, रोजी आती है, उनको लेकर फिर वो इमोशनल लवर भी बन जाता है, ठीक है, और फिर वो उनका मैनेजर भी बन जाता है, उस डांसर का मैनेजर भी बन जाता है, स्विंडलर बन जाता है, फिर वो प्रिजनर बना था, एंड फाइनली वो सेंट बन के बैठा है अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो जेल में था, मान लो कि सॉरी, फिर वो जब स्विंडलर बना तो वो जेल में चला गया था, तो जेल में जाने के बाद में जब वहाँ से निकल के आता है तो अपने गाँव की तरफ नहीं जाता, और वो दूसरे एक गाँव की तरफ चला जाता है, जिसका हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो वहाँ जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है, लोगों को एडवाइस दे रहा है, और भी बहुत सारे अदर जो सेंट्स थे, प्रीस्ट जो थे, उनके साथ वो कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। तो इनके इसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि राजू को स्टार्टिंग में तो एंजॉय आया, लेकिन वो फिर इस आर्टिफिशियल लाइफ बोला है इसको, क्योंकि राजू रियल में सेंट नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल लाइफ, उसको आर्टिफिशियल लाइफ का ऐसे। तो राजू इस आर्टिफिशियल लाइफ से फेडअप हो गया, फेडअप का मतलब बोर हो जाना। तो राजू इस आर्टिफिशियल लाइफ से काफ़ी बोर हो गया था, एंड लॉन्ग्स टू बी हिज नॉर्मल लाइफ, एंड और फिर वो लॉन्गिंग भी करने लगता है, यानी तड़पने लगता है कि मुझे तो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना होगा, यानी मुझे वापस नॉर्मल लाइफ में जाना होगा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेन इवेंट्स इन द गाइड, यानी द गाइड, गाइड नोवेल है, इसके अंदर जो मेन इवेंट्स हैं, एक तरीके से मेन इवेंट्स को अगर आप रीड कर लेते हैं, इसके करेक्टर्स को अगर देख लेते हैं, तो जो नोवेल है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको ये पता रहेगा, आइडिया रहेगा कि आगे क्या आने वाला है। यानी इसमें जो कोई इवेंट है उसका भी आपको पता रहेगा, कोई टर्निंग पॉइंट है उसका भी आपको ऑलरेडी पता रहेगा। तो मेन इवेंट्स को हम देखेंगे स्टार्टिंग की क्लासेस में, हम इसमें मेन इवेंट्स देखेंगे, इसमें आगे और भी इसमें मेन इवेंट्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें हम इसके करेक्टर्स देखेंगे, अलग अलग करेक्टर को हम देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में।
जैसे रोजी है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, राजू का बन सकता है, तो इनको भी हम देखने वाले हैं। क्लासेस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है इनकी, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा रहेगी। फिर इसके टेक्स्ट को भी देखेंगे। फिलहाल हम आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे इसमें। मेन इवेंट्स इन द गाइड। तो गाइड नॉवल में इसकी जो मेन इवेंट्स हैं वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया कि जो राजू है, मोस्टली ये होता है कि राजू की जो लाइफ है उसमें ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं वो सब है। स्टार्टिंग में वो स्टेशन पे फूड वेंडर हैं, फिर टूरिस्ट गाइड हैं, फिर इमोशनल लवर हैं, डांसर्स मैनेजर है, स्विंडलर है, फिर प्रिजनर, लास्ट में प्रिजनर है, फिर फाइनली सेंट, और फिर उसकी लाइफ जो सेंट वाली हो जाती है, फिर मार्टियर, और फिर उन लोगों के लिए वो शहीद भी हो जाता है। और इसके साथ में अगर आप उस मूवी को भी ऐड कर लेते हैं, यानी एक मूवी भी देख लेते हैं आप, देवानंद वाली 2 घंटे की मूवी रहेगी वो, तो अगर उसको भी आप देख लेते हैं तो फिर ये नॉवल और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। बाकी क्लासेस में भी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। मेन इवेंट्स इन द गाइड, ये देखेंगे हम इसमें मेन इवेंट्स को। तो आपको बता दिया कि राजू की स्टार्टिंग की लाइफ कैसी होती है, और फिर उसका जो एंड क्या होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। स्टार्टिंग लाइफ में इसकी नॉवल की ओपनिंग क्या होती है, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ओपनिंग कहाँ से होती है। वो जेल से रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, प्रिजन से। ओके, थैंक यू।